अभी देखते हैं चाउमीन ये सब का कहते हैं कितना बुरा बुरा प्रभाव डॉक्टर लोग बताते हैं। वो देखते हैं गोल वाला क्या करते हैं रिंग, इतना 5-6 पैकेट ला करके सबको जला दीजिए, इतना बड़ा प्लास्टिक का गोली निकल जाएगा और आप अपने बच्चे को देते हैं खाने के लिए। वो देखते हैं चिप्स आता है, कुरकुरे आता है, वो सब क्या है, सब में मिली का खटाई डाला हुआ है, बच्चे को बचपन से इसका लीवर खराब कर देगा। इस अपवित्र भोजन से बनाइए। अभी देखते हैं मोमोज खाओ तो कोल्ड डॉग खाओ, हॉट डॉग खाओ, नाम ही इतना गंदा गंदा है और वो सब चीज अपने बच्चों के यहाँ ला करके देते हैं। अभी सुने कि नहीं, मोमोज जहाँ बनता है मोमोज के फैक्ट्री में गया, कुत्ते का कटा हुआ ये क्या कहते हैं मुंडा, ये गर्दन निकला है उस फैक्ट्री से। कौन माँ बाप है जो अपने बेटे को परमात्मा का भक्त बनाएगा? तो जिसके हृदय में अपने आप में भक्ति का भाव है, वे चाहते हैं कि मेरे बेटे का भला हो, इसलिए वो क्या करते हैं, संत पुरुष के चरणों में जाकर के भेज देते हैं। जिसके विषय में सुनते हैं, गुरु पितु मातु बंधु सुर साई से ही सकल प्राण की नाही। इच्छा की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। उसमें गुरु है, माता है, पिता है, मित्र है, देवता है और स्वामी है, मन परमात्मा है। इनकी सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। तो जो गुरु चरण में जाके बैठेगा, उनके अंदर में माता के प्रति, पिता के प्रति, भाई के प्रति, देवता के प्रति और परमात्मा के प्रति कभी अनादर का भाव नहीं पैदा हो सकता है। क्योंकि ये संत जो होते हैं, गुरु होते हैं, इनका काम ही है, वो क्या काम है, माता सबरी को भगवान श्री राम ने उपदेश दिया था, प्रथम भगति संतन कर संगा कहा, और तब कहते दूसरी रति मम कथा प्रसंग। दूसरे नंबर में का राम की कथा बाद में, पहले बैठो संत के पास। संत के पास जाओगे ना तब पता चलेगा कौन कहानी सुननी चाहिए, और नहीं तो उल्टी पुल्टी कहानी सुनोगे ना, परमात्मा से क्या भक्ति पैदा करेगा, कोई देवी देवता में प्रेम पैदा कर देगा आपके अंदर, तो उधरे उलझ जाइएगा। पढ़िए विष्णु पुराण, विष्णु भगवान पर प्रेम हो जाएगा। पढ़िए शिव पुराण, शिव जी में प्रेम हो जाएगा। जो पुराण पढ़िएगा उधरे चले जाइएगा। लेकिन संत पुरुष के पास जाइएगा तो वहां वो कहाँ प्रेम पैदा करेगा? तो राम जी कहता दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, वो कथा सुनाएंगे संत पुरुष जिससे मुझ में रति हो जाएगी, मुझ में प्रेम हो जाएगा। रति में प्रेम होता है, मुझ में प्रेम पैदा करने वाली कहानी कौन सुनाएंगे? तो बैठोगे संतों के चरण में, वहां जब बैठोगे वो सुनाते हैं परमात्मा में प्रेम पैदा करने वाली कथा। तो इसलिए कहा गुरु की सेवा जब करेंगे, संतों के चरण में जब जाकर के बैठेंगे। अब एक छोटी सी बात है, किस प्रकार कायाकल्प करता मैं सुनाता हूँ, आप लोग शायद जानते होंगे। स्वामी विवेकानंद गए विदेश 1893 में। एक ही देश नहीं गए, बहुत देश में गए, घूमते घूमते गए ग्रीनलैंड, और वहां पर व्याख्यान हुआ। एक ही बात तो कहे थे कि भरी सभा में कोई 20 दोस्त, युवा दोस्त हो या युवती बाहर हो, अब देख लीजिए सदाचारी पुरुष के वाणी में कितना दम होता है। आप बोलेंगे कोई सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, लेकिन कोई ब्रह्मचारी लोग, कोई सदाचारी लोग, कोई ब्रह्मचर्य व्रत करने का उपासना करने वाला लोग अगर कोई है, वो जब बोलता है तो किस प्रकार तीर के तरह छुप जाती है हृदय में। बोले कि कोई भी 20 दोस्त मुझे मिल जाए, या तो युवा दोस्त मिले या युवती बहन मिले, ये नहीं कि लड़का मिले कि लड़की, कोई मिल जाए 20 साथी हमको, युवा दोस्त मिले जो अपने जीवन की आहुति देकर मेरे कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हो, तो मैं सारे संसार में राम राज ला दूंगा, सारा संसार अध्यात्म में बना दूंगा, मैं राम का प्रचार कर दूंगा सारे संसार में। सुबह सुबह, उस समय तो शाम में चले आए, सुबह जैसे स्वामी जी तैयार हुए, फिर कहीं व्याख्यान देना था, सुबह सुबह कमरे में क्या कहते हैं, शॉर्ट स्कर्ट टॉप पहन करके एक लड़की आई उनके कमरे में। अब देखे वो स्वामी जी तो कहते बहन क्या बात है ये सुबह सुबह तुम मेरे कमरे में? कहा कि स्वामी जी आपने जो शाम को एक बात कही थी ना, शाम के व्याख्यान में, कि कोई भी 20 दोस्त मिल जाए, या तो युवा दोस्त हो या युवती बहन हो, तो मैं पूरे संसार में राम राज ला दूंगा। तो मैं शेष 19 दोस्त की आप तलाश कर ले, मैं एक बहन आपके चरणों में अपने जीवन की आहुति देती हूँ और आपके कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हूँ। अब ये शेष 19 दोस्त कहाँ गए पता नहीं, लेकिन वो जो एक बहन थी ना, मिस नोबेल नाम की लड़की, युवती थी, विदेशी सभ्यता संस्कृति में पली बढ़ी थी, इसीलिए शॉर्ट स्कर्ट टॉप पहना, ये उनकी संस्कृति थी। अब वो आई स्वामी जी के पास, और उनको पता नहीं है कि उनको किस वेश में स्वामी जी के पास जाना चाहिए। और वो जैसे आती थी, एक बात जो है ना एकदम तीर के तरह उनके हृदय में चुभ गई, और कहा मैं अपने जीवन की आहुति दे रही हूँ आपके चरण में।
और वो ग्रीनलैंड की मिस नोबेल नाम की लड़की आ गई स्वामी जी के साथ भारत, और यहाँ आकर के स्वामी विवेकानंद उनके गुरु बने, और आगे चल करके उनके नक्शे कदम पर चलते हुए वो लड़की जो है आगे चल करके बहन निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हो गई इस दुनिया में। भगनी निवेदिता की कहानी आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो कहीं पुस्तकालय से लेकर के पढ़ लीजिएगा। भगवान क्या कहते हैं, रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रामकृष्ण मिशन चलाया स्वामी जी ने, लेकिन स्वामी जी के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए बहन निवेदिता ने जान की बाजी लगा दी, जीवन कुर्बान कर दिया स्वामी जी के चरणों में। तो इस प्रकार की बातें ये संतों की सानिध्य में जब बैठेंगे, उनके त्याग और वैराग्य से भरा हुआ जीवन जिनका होगा, आपके अंदर में वैराग्य पैदा कर देगा। अब अपने से अपनी क्या बनाई करूं। एक बार मैं गया था हरियाणा, वहां एक महेंद्रगढ़ जिले में मालदा जगह है, वहां स्वामी पवित्रानंद जी रहते थे। वहां एक बार मैं गया, गुरु पूर्णिमा की एक दिन पहले प्रवचन करवाया साप्ताहिक सत्संग में, और फिर गुरु पूर्णिमा के दिन पाठ करवाया हमी से, जबकि किशोरानंद जी थे उनको नहीं दिया पाठ कर, पाठ हमसे करवाया कि आप ही स्तुति कीजिए, आप ही पाठ कीजिए। तो पाठ हमने कर दिया, और संयोग से जैसे गुरु महाराज का प्रवचन वाला पाठ निकाला ना, तो बहुत बढ़िया सा प्रवचन निकल गया। जैसे पन्ना उल्टा तो वही प्रवचन आ गया, चुन के नहीं रखा था। वो पाठ किया, फिर 1.5 घंटा हमने प्रवचन किया। तो 2 दिन जो प्रवचन एक दिन पहले सुना था, अब दूसरे दिन जैसे प्रवचन सुना तो हमने देखा एक माता जी को फोन कर रही है, कहाँ है, आइए ना, एक झारखंड वाले कोई महाराज आए हैं, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, अपने से बोल रहे हम सुन लिए। अब वो आ गए, वो थे बहादुर सिंह यादव, वो जाट जाति के थे, और वो रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर थे। 2 साल पहले VRS ले लिया था, मैंने 2 साल नौकरी बची थी, VRS ले लिया, अभी गौशाला चलाते हैं। लगता है कि कम से कम 2000 गाय है उनके गौशाला में। वो आए, प्रवचन सुन लिए, और प्रवचन सुनने के बाद जैसे हमने उनको माइक दिया ना, तो वो क्या कहते हैं, उनको तो पता नहीं है ये महाराज गृहस्थी हैं कि सन्यासी हैं। गृहस्थी में समझ रहे ना, बाल बच्चे वाले हैं कि सन्यासी, ये तो नहीं पता है, लेकिन इनका प्रवचन सुनने से लगता है कि हम भी बाबा जी बन जाएंगे, हम भी सन्यासी हो जाएंगे। बार बार हमको 10 बार फोन किया होगा, स्वामी जी हमको सन्यास दे दीजिए, स्वामी जी हमको सन्यास दे दीजिए। अब पता नहीं किसी से लिए क्या, तो इधर हाल में बातचीत नहीं है। कहने का मतलब कि समर्पण के भाव में जब जिएंगे, त्याग वैराग्य से भरा हुआ जब जीवन आपका होगा, किसी को भी छल नहीं करेगा, आपके अंदर में त्याग वैराग्य भर देगा। और इसीलिए है भी, इस मंच पर बैठने का अधिकारी होता भी नहीं है जो त्याग वैराग्य से भरा हो, निष्कामी हो, ऐसे लोगों को ही, और जो संग्रही होता है उसको बैठने का अधिकार भी नहीं है इस मंच पर। श्री सदगुरु महाराज की जय। तो संतों के सानिध्य में जाकर के बैठे, इसलिए माता सुमित्रा ने कहा सबसे पहले गुरु की सेवा है ना, सब कुछ लुटा करके। और अभी हम लोग सुन रहे थे गुरु महाराज के विषय में, सदगुरु, ये क्या, कौन सा भजन, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानो ध्यान तक। जो मंत्र गुरु बता, बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन सारे मंत्रों में लाखों मंत्र हैं, उन लाखों मंत्रों में मंत्रों का राजा है गुरु मंत्र, जो ये बतलाते हैं। और इसके विषय में तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व, महामंत्र गजराज काम बस कर अंकुश कर। जैसे लोहे का एक छोटा सा अंकुश हाथी को बस में कर लेता है ना, उसी तरह सिद्ध गुरु के द्वारा किया गया सिद्ध मंत्र जो है ना, अगर आप उसको सिद्ध कर पाए, सारे देवी देवता समेत ब्रह्मा विष्णु महेश सब आपके बस में होंगे, कोई नहीं छूटेगा, सारी सिद्धियां आपके जीवन में आएगी। अब मीराबाई यही तो कहती है, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा करी अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पायो, जग में समय खोवायो, सत की नाव खेवटिया सदगुरु भवसागर तरे आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हर कलक जस गायो। ये हर्षित होकर के जब मैं अपने भगवान का गिरधर नागर का गुणगान कर रही हूँ, ये कृपा तो उनकी पहचान कराई हमारे गुरुदेव ने, और वो नाव पर बिठा दिया, सत की नाव खेवटिया स्वयं बन गए, सदगुरु भवसागर तर आए, ये संसार सागर से पार करा दिया। तो गुरु की सेवा। फिर परमात्मा सब जगह सबके घर पर नहीं जा सकते, तो अंश रूप में 2 मूर्ति भेजते घर में, वो है माता और पिता, और माता पिता सदृश जो भी हैं उनका भी सम्मान होना चाहिए, गुरु सदृश जो भी हैं, जो बड़े हैं, सबका सम्मान होना चाहिए। फिर भाई है, आप एक ही पिता का खून है दोनों के अंदर में, मां चाहे 2 हो कि 3 हो कि 5 हो, दोनों बेटे के अंदर एक ही बाप का खून है। कहीं भाई की सेवा प्राण के समान। लेकिन बंधु भी, उसके विषय में रामचरितमानस में आया, जे न मित्र दुख होई दुखारी,
तीन ही विलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख से दुखित नहीं होता है, इसको देखने से पाप लगता है। इसलिए बंधु की सेवा, मित्र की सेवा और देवता की सेवा प्राण से। तो कुछ लोग सवाल करते हैं, देवी देवता का मंदिर में घूमते फिरेंगे? कहा नहीं, ऐसी सेवा करें, ऐसी भक्ति करें, ये भी देवता नहीं नाराज होना चाहिए। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा, जिस देवता को पूजोगे ये खुश होगा, अब बाकी करोड़ों नाराज हो जाएंगे। दूसरे पूजोगे तो तीसरे नाराज हो जाएंगे। ऐसा काम हम लोगों को गुरु महाराज ने दिया। पंडित लक्ष्मीपति परमहंस जी कहते हैं, प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा, गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। कोई देवता नाराज नहीं रहेगा, सब के प्राण से सेवा हो जाएगी अगर गुरु की सेवा करते हैं। तो हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करें निवास कहते हैं संत सबू। ये देवी देवता यहाँ तक कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सब का निवास है गुरु के चरणों में। गुरु प्रभु के चरणों की सेवा अगर आप करते हैं, सारे देवी देवता यहाँ तक कि भगवान परमात्मा कोई नहीं रूठेंगे। माता सबरी गई थी कि नहीं पास? राम जी के मंदिर में कभी गई? नहीं गई। गुरु जी बता दिए थे ना। तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखे भी हैं, बंदो गुरु पद कंज, गुरु के चरण कमल की वंदना करता। क्यों? कहते कृपा सिंधु नर रूप है, ये कृपा के सागर हैं, नर रूप में परमात्मा। दम कितना है? दम कितना है? तो कहते बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामोहतम पुंज। अज्ञानता रूपी भयंकर रात्रि को नाश करने के लिए सूर्य की किरणों का समूह है इनकी वाणी। जैसे सूर्य की किरणें भयंकर अंधकार को नष्ट करती है, ये गुरु की वाणी बाहरी अंधकार के साथ ही साथ आपके अंतर के अंधकार को भी मिटाने का सामर्थ्य रखता है। इनकी वाणी में ही प्रार्थना है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज एक जगह लिखे हैं, बंदो प्रथम महिषुर चरना, मोह जनित संशय सभरना। सारे संशयों का हरण करने का सामर्थ्य इनके पास में है। ये धरती वाले देवता के पास, संत सदगुरु के पास ये सामर्थ्य है। इसलिए प्रथम वंदना इनकी की जाती है। तो गुरु की सेवा और परमात्मा के दोनों अंश लिए हुए माता पिता हमारे यहाँ हैं, जिसके विषय में भीष्म पितामह ने कहा था युधिष्ठिर को, अपने पुण्य कर्मों से अगर तुमने माँ को खुश कर लिया, शुभ कर्मों से खुश कर लिया, तो धरती माता का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि तुम्हारी माँ धरती माता का प्रतिनिधि है। तुमने अपने पिता को खुश कर लिया तो तुम्हारे पिता ब्रह्मा जी के प्रतिनिधि हैं, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिलेगा। और यदि तुमने गुरु को खुश कर लिया तो गुरु परमात्मा के प्रतिनिधि हैं, सारा ब्रह्मांड खुश हो जाएगा, कोई भी नरक नहीं, कोई भी नाराज नहीं रहेगा। तो इन छह की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। लेकिन इस सेवा के क्रम में हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तपो। ये जो गुरु मंत्र है अति पावन है, बहुत पवित्रता ला देगा आप में, इतना पवित्र ला देगा ना, इतनी पवित्रता आपके मन को कर देगा। जिस मूर्त को देखना चाहते हैं, सबसे पवित्रतम मूर्त है इस संसार में। सबसे पवित्र मूर्त क्या है? गुरु की मूर्त है, कोई विकार नहीं। वाल्मीकि मुनि ने यही कहा था राम जी को, कहते चिदानंद में दे तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। ए राम जी, तुम्हारी ही कृपा, तुम ही रघुनंदन, जाने भगत भगत पूर चंदन, सोई जाने जेहु देहु जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाई। हे भक्तों के हृदय के चंदन रघुनंदन श्री राम जी, तुम्हारी कृपा से तुमको जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते। जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे, तेउल जाने मरम तुम्हारा और तुम ही को जाना निहारे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे मर्म को नहीं जानते हैं, लेकिन जो विगत विकार विशुद्ध अंतःकरण वाले जो संत लोग हैं, वे राम जी को जानते हैं, उनके वास्तविक स्वरूप को जानते हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। गुरु मंत्र का मन से जाप कीजिए, यही मानव जाप है। और उपकारी गुरु रूप को, है ना, कहीं किन्हीं को नहीं सुनाएगा, कहीं हल्ला नहीं होगा, उपकार कर देंगे, बदले में आप उपकार कीजिए तो कीजिए, वो आपका हमेशा उपकार करने वाले। उस उपकारी गुरु के रूप को अपमानस ध्यान तपो, मैंने अपमानस ध्यान में उस गुरु मूर्त को स्थापित करो। क्यों? तो कहते हैं देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास करते संत सबू। गुरु के चरणों में देवी देवता समेत सार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का निवास है। फिर कहते हैं प्रभु से गुरु अधिक, जगत विख्यात है, सारे संसार में विख्यात है। अगर गुरु नहीं आए होते, प्रथम गुरु जो इस संसार में आए होंगे, जो भी आए होंगे, कौन ऐसा भाग्यशाली होगा जिस पर पहले कृपा हुई होगी, परमात्मा के विषय में जाने होंगे।
है ना। तो प्रभु से गुरु अधिक जगत विख्यात है। क्यों? तो कहता है बिनु गुरु प्रभु नहीं मिले, यद्यपि गठमा ही रहे, अंदर ही रहते हैं लेकिन बिना गुरु के परमात्मा मिलते नहीं हैं। और वो ऐसा मंत्र देते हैं, ऐसी युक्ति देते हैं, उसी के सहारे उस परमपिता परमात्मा को उजागर कर देते हैं। प्रभु उर्मा ही प्रभु गुप्त अंधेरा छाई रहे, अंदर में प्रभु छिप गए और अंदर में अंधकार छा गया। उर्मा ही प्रभु गुप्त अंधेरा छाई रहे और गुरु गुरु करत प्रकाश प्रभु को प्रत्यक्ष रहे। गुरु आपके हृदय में अंधकार को मिटा करके, तमस को मिटा करके प्रकाश से आच्छादित कर देते हैं और प्रभु को प्रत्यक्ष कर देते हैं। हरदम प्रभु रहे संग, कबहु भव दुख न टरे, अब भव दुख गुरु दे टारी, सकल जय जयती करें। वे गुरु ही भव दुख को टारने वाले होते हैं। रहते तो हरदम है लेकिन भव दुख मिटता नहीं है। गुरु की कृपा हो जाएगी जिस दिन, ये सारे दुख टल जाएंगे। इसलिए तन मन धन को अर्पी गुरु पद सेव करो, मैं ही आज्ञा पाली, दुस्तर भव सुख से तरो। अगर सुख से तरना चाहते हैं संसार से, शरीर है आज नहीं तो कल छूटेगा, लेकिन शरीर छोड़ने के समय कष्ट नहीं हो, आसानी से हमारा शरीर छूट जाए और हम दुर्गति का शिकार न होवे, इसके लिए कहते हैं तन मन धन को अर्पी गुरु पद सेव करो, गुरु के चरण कमल की सेवा करें और मैं ही आज्ञा पाली, उनके आदेश और उपदेश के घेरे में रख करके दुस्तर भव सुख से तरो, इस दुर्दाई भव सागर को सुख से तर जाओ। ये गुरु महाराज आदेश करके गए हैं। इसलिए आवश्यकता है धन के चक्कर में धर्म को ना छोड़े। धर्म ही जाने वाला है साथ में, धन जाएगा नहीं साथ में। आप बने संस्कारी, अपने बच्चों के अंदर भी संस्कार डालें। नहीं ये संस्कार डाला होता तो तुच्छ जैसा, क्या कहते हैं, अयोध्या के सिंहासन को चारों भाई फुटबॉल नहीं बनाता, जानता ये सारा तुच्छ है, ये शरीर छूट जाएगा, राजपाट यही धरे रह जाएंगे। अच्छे संस्कारों से अपने आप को भर के रखिए। और ये सारे अच्छे संस्कार देने वाले कौन है? तो ये क्या कहते हैं, किसी भी समाज के आईना होते हैं संत पुरुष। किसी भी सभ्य समाज को शिक्षा का पाठ, ज्ञान का पाठ, वैराग्य का पाठ, भक्ति का पाठ पढ़ाने वाले ये संत पुरुष होते हैं। और यही महाराजा बेन ने पूछा था भगवान से, जब तपस्या करते हो भगवान का दर्शन हुआ तो भगवान ने कहा मांगो कुछ। तो राजा बेन ने कहा भगवान मैं अमर होना चाहता हूँ। कहा तो का एक ऐसा अमर फल दे दीजिए जिसको खा के मैं अमर हो जाऊंगा, दे दीजिए। तो भगवान क्या कहते हैं, चतुर्भुजी रूप में जो प्रकट हुए थे वो भगवान कहते हैं राजन इस संसार रूपी पादप के सबसे अमृत फल है संत, जिधर से चखोगे वही अमरता प्रदान करेगा। पूज्य बाबा कभी कभी कहते थे ना, संत वचन व सुधा देव भी जिसके सदा भिखारी, और संत वचन है वह धन जिसका नर प्रधान अधिकारी, मर्त्य अमर बन जाता जिससे वह संजीवन रज है। और संत वचन सब भव रोगों का राम बाण भेषज है। सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार दिने प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है। अरे हमारे पलटू सबसे ऊपर संत मुकुट सरदार है, इनकी वाणी ही अमृत है। ऐसे महापुरुष के चरण शरण में जाके बैठेंगे, बैठ करके आपके विचारों में बदलाव आएगा। गुरु महाराज तो कहते थे मोहर को मारो टिपदानी में, स्टाम्प पैड में लगाओ स्याही, सारे अक्षर है मोहर के उल्टे, लेकिन जैसे टिपदानी का स्याही लगाकर सादा कागज पर ठप्पा लगाते हो, मोहर के सारे अक्षर उल्टे से सुलटे हो जाते हैं, ना सीधे हो जाते हैं। उसी प्रकार टेढ़े मेढ़े डगर पर चलने वाला भी, कोई भी पापी से पापी लोग भी संत पुरुष के चरण शरण में बैठेगा, उसकी जीवन क्या कहते हैं, जीने की दिशा बदल जाती है। भाग्य पलटा खाता है, जीने की दिशा बदलती है, और जीने की दिशा बदलती है तो जो रास्ता संत बतलाते हैं उस रास्ते पर चलता है। और रामचरितमानस में लिखा है संत संग बरकर कामी भवकर पंथ, कहा ही संत कवि और कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। श्रुति पुराण और सारे सदग्रंथ और सारे श्रुति वेद और पुराण सारे ग्रंथ कहते हैं ऐसी बातें कि संतों की संगति मुक्ति की तरफ लेकर के जाएगी। तो संतों के चरण शरण में रह करके इन बातों को सीखिए, और ये सारी बातों को सीख करके उनका दास बन करके उनके चरणों की टहलू करते हुए एकदम सरलता से अपने जीवन को भरकर रखेंगे। किसी अभिमान से अकड़ करके मत चलिए। गुरु महाराज को कहते हैं परिजन धन सारा शुद्ध विदारा, नहीं आवे को काम निज तन छूटी जावे, काम न आवे यह जग दुख को धाम।
जाइएगा इस संसार से बाल बच्चे के रूप में। आपके बाल बच्चे अगर चरित्रवान बन गए तो आपकी कीर्ति को हजारों वर्षों तक जिंदा कर देगा। तो माता पिता जीवित रहते हैं अपने बाल बच्चों के माध्यम से, गुरु जीवित रहते हैं अपने शिष्य के माध्यम से। अच्छे शिष्य हो गए, हजारों वर्षों तक गुरु की कीर्ति फैलती रहेगी। और बाल बच्चा अगर अच्छा निकल गया खानदान में तो डंका पिटा देगा अपने माता पिता का। इस प्रकार की बातें, ये सारी चीजों को अपने जीवन में उतारना है। यही सारी सीख अपने बच्चों के अंदर दे। खान पान में माता पिता को बिल्कुल, जब बच्चा माँ के कोख से बाहर आता है ऐसे तो पहले माँ के कोख में ही ध्यान देना चाहिए इन बातों का। सारे अच्छे संस्कार, माँ का कोख जो है ना प्रथम पाठशाला है। फिर माता पिता का आंगन, वो तुतली बोली जब निकलती है तो माता पिता का आंगन उस समय ये दूसरी पाठशाला होती है। तो बच्चा है उसके अंदर में अच्छे संस्कार डालने हैं, और नहीं तो क्या होगा जानते हैं ना, ये एक लड़का जन्म लिया और रोता है, 8-10 दिन तक रोते रहा, माता पिता परेशान होकर गए डॉक्टर के पास, और डॉक्टर को जाके दिखाया तो ये कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट होगा, और उसका थोड़ा सा खून लिया बच्चे का और ब्लड टेस्ट कर लिया, एक बोतल रम मंगवाया, और रम का बोतल का वो कॉर्क है ना उसको तोड़ा और 1 चम्मच कप में डाला, भर कप पानी मिलाया, और दोनों दारू और पानी मिला करके छोटा चम्मच से बच्चे के जिह्वा पर जैसे दिया, बच्चा चुप हो गया। तो डॉक्टर पूछता है बच्चे के बाप से, तुम दारू पीते हो? बोला हाँ। तो उसकी माँ से पूछा, तुम भी पीते हो? बोला हाँ मैं भी कभी कभी पीती हूँ। का दारू पी पी के बच्चा पैदा किया है, इसलिए तेरा बच्चा बिना शराब का जिंदा ही नहीं रहेगा। तो थोड़ा देखिएगा, एक लड़के को ले गया डॉक्टर के पास, बोलने की उम्र आई तो मुंह से ढिचुंग ढिचुंग आवाज निकालता था, वो डीजे वाला आवाज है, यही आवाज। तो डॉक्टर के पास ले जाके दिखाया, जिस माँ के कोख में था ना, इसकी माँ डीजे के पास खूब नाची है, शादी विवाह में नाची होगी खूब, वही संस्कार बच्चा लेकर के इस दुनिया में आया। तो माता पिता को उस समय सजग रहना चाहिए। अब बाहर जब आया, अब माँ का दूध पान करके बालक बढ़ेगा। अब खुद ही विचार कीजिए, आपके शरीर का अमृत पी करके उस बालक का शरीर बन रहा है, पुष्ट हो रहा है। अब बचपन में जो जितना माँ का अमृत पीता है, माँ का दूध पान करता है, उतना ही क्या कहते हैं, उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता रहती है, जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा वो, ये क्षमता उनके अंदर में रहती है। भरपूर दूध पान कराना चाहिए बच्चों को, और आगे चल करके उनके खान पान की चिंता कीजिए। पवित्र भोजन घर में बनाइए, उल्टा पुल्टा चीज बाजार का ला करके कभी मत खिलाइए। अभी देखते हैं चाउमीन ये सब का कहते हैं, कितना बुरा बुरा प्रभाव डॉक्टर लोग बताते हैं। वो देखते हैं गोल वाला क्या कहते हैं रिंग, इतना 5-6 पैकेट ला करके सबको जला दीजिए, ये इतना बड़ा प्लास्टिक का गोली निकल जाएगा, और आप अपने बच्चे को देते हैं खाने के लिए। वो देखते हैं चिप्स आता है, कुरकुरे आता है, वो सब क्या है, सब में इमली का खटाई डाला हुआ है, बच्चे को बचपन से इसका लीवर खराब कर देगा। इस अपवित्र भोजन से बनाइए। अभी देखते हैं मोमोज खाओ तो कोल्ड डॉग खाओ, हॉट डॉग खाओ, नाम ही इतना गंदा गंदा है, और वो सब चीज अपने बच्चों के यहाँ ला करके देते हैं। अभी सुने कि नहीं, मोमोज जहाँ बनता है, मोमोज के फैक्ट्री में गया, कुत्ते का कटा हुआ, ये क्या कहते हैं मुंडा, ये गर्दन निकला है उस फैक्ट्री से। थोड़े दिन पहले बिस्किट के फैक्ट्री से 90 टन भैंस का सींग निकली, भैंस की हड्डियां निकली। फैक्ट्री के मालिक से पूछा क्या करोगे? बोला बिस्किट बनाते हैं ना, ये क्या कहते हैं हड्डी का पाउडर बना करके डालते हैं, बोन क्रेशर में पीसते हैं, पीस करके बिस्किट में मिलाते हैं, बड़ा खस्ता होता है बिस्किट। तो थोड़ा अपने बच्चे को इन चीजों से, गंदी चीजों से सावधान रखिए, और बढ़िया भोजन दीजिए। माँ घर से बढ़िया टिफिन में बना के, हरियाणा में देखते हैं ना छोटे छोटे बच्चे जाएंगे, टिफिन खोलिएगा किसी का तो उसमें रोटी और मक्खन, सब बच्चे के ही में। देखिए इसलिए 8 फीट का लड़का लड़की सब होता है, लंबा तगड़ा सब लोग। झारखंड में बिहार में सब वही लड़का लोग ज्यादा फौज में चला जाता है। तो बढ़िया भोजन दीजिए बाल बच्चों को, खान पान की शुद्धि रखिए। और गुरु महाराज तो कहते हैं, सारे दुर्गुणों से जब तक नहीं बचाओगे परमात्मा की भक्ति नहीं होगी। और सारे दुर्गुणों से बचाने के लिए खान पान को प्रथम संहारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। सारे अवगुणों को मारना चाहते हैं तो खान पान की शुद्धि रखिए, और पवित्रता से भरा हुआ भोजन मत कराइए। माता पिता पवित्रता से रहिए, समय पर सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए, और पंच पापों से सदैव सजग रह करके। और जवान लोगों को चाहिए ब्रह्मचर्य की रक्षा करें। ब्रह्मचर्य की प्रचंड शक्ति से दुनिया का कोई भी असंभव काम आप संभव बना सकेंगे, और नहीं तो आप संसार में बोझा बन करके रहेंगे। माता पिता का कर्ज रह जाएगा आपके ऊपर, और बैरागी जीवन नहीं हुआ, त्यागी जीवन नहीं हुआ, सन्यासी जीवन नहीं हुआ, बैराग से भरा हुआ जीवन नहीं हुआ, तो माता पिता पितरी सबका कर्जा आपके ऊपर रहेगा। बैराग से भरा हुआ सन्यासी जीवन हो जाएगा, बैराग से भरा हुआ त्यागी जीवन आपका हो गया, विरक्त जीवन हो गया है। घर संसार में रहिए लेकिन विरक्त भाव से रहिएगा, तो माँ बाप का जो भी कर्जा है सब कर्जा से मुक्त कर देगा परमात्मा, नहीं तो सारा कर्जा आपके ऊपर रहेगा, दुर्गति का भोगते रहेंगे संसार में। तो समय पर सत्संग करें। गुरु महाराज ने कहा सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, कर संलग्न हो। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए।
श्री सदगुरु महाराज की जय। जिस बच्चे के जन्मोत्सव पर ये सत्संग का आयोजन हुआ, बहुत बहुत आशीष है हमारे तरफ से, और उनके माता पिता को, जो मेरे छोटे भाई के समान है, और उनके माता पिता तो मैं शुरू से वो कोई बनावटी रिश्ता नहीं है उनके घर पर, वो मेरे चाचा चाहिए चीज ही नहीं है मना, और अपने माता पिता की तरह ये सम्मान हमने सब दिन दिया है। तो फिर भी सबको जो छोटे लोग हैं उनको आशीष देता हूँ, बड़ों को नमन करता हूँ। इस सत्संग में जो भी महात्मा है उनके दिव्य स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। जिस बच्चे के जन्मोत्सव पर यह सत्संग का आयोजन हुआ, वो बच्चा अच्छे गुणों से, दिव्य गुणों से भरा पूरा हो, और कुछ भी हो लेकिन परमात्मा का भक्त हो, और घर में माता पिता की भावना का कदर करने वाला हो, उनके आदेश का पालन करने वाला हो, दादा दादी के विचारों से प्रभावित होकर के संसार में अनेक काम करे और ऊंचाई को प्राप्त करे संसार में, लेकिन संसार के बाद का भी जीवन उनका दुखमय ना हो। इसके लिए उनके अंदर में संतों के चरणों में प्रेम हो, परमात्मा की भक्ति में लव लगे, ये मैं गुरु प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। दिव्य जीवन हो, स्वस्थ जीवन हो, दीर्घायु और यशस्वी जीवन हो उस बालक का। सब लोगों के लिए आपका मन, आपके विचार, आपकी बुद्धि, आपका चित्त इसी प्रकार सत्संग में, साधु सेवा में, परमात्मा की भक्ति में, पुण्य काम में लगा रहे, ये मैं गुरु प्रभु से प्रार्थना करते हुए सुख शांति और समृद्धि भरे आपके जीवन की कामना करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। और थोड़ा आशीर्वाद मेरे लिए भी आप लोग दे दीजिएगा। जब भी बैठिएगा थोड़ा सत्संग ध्यान करते हैं, थोड़ा भी करते हैं, जरा एक दो पैसा मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा भगवान से, गुरु महाराज से, हम भी अच्छे रास्ते पर चलते रहें, हमारे भी कदम कहीं लटकाए नहीं। और जिस प्रकार का आशा भरोसा दुनिया के तमाम गुरु भक्तों का है, खास करके संत मत के लोगों का, उस भावना में हम खड़े उतर पाए कि आप गुरु महाराज से जरूर प्रार्थना कीजिएगा। और एक छोटा सा निवेदन आप लोगों से करता हूँ, बार बार प्रार्थना हमारी हो रही है कि हरिद्वार में हमने 17 बीघा जमीन बात किया है, हम चाहते हैं गुरु महाराज की कीर्ति का डंका बजे। अभी हम लोग प्रयागराज में 42 दिनों तक रहे, वहां पर 35 दिन तक एकदम पूरा भंडारा, लगभग 1 लाख आदमी को खिलाए होंगे हम लोग। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हरिद्वार में 10-20 हजार लोगों को रोज खिलाएंगे और सारी व्यवस्था निःशुल्क करेंगे। ये नहीं कि शासन में जगह नहीं है, एक दिन रहने देंगे या नहीं रहने देंगे, इससे बात नहीं होगी। निःशुल्क व्यवस्था करेंगे रहने और खाने की। बूढ़े लोग परमानेंट रहेंगे तो उनकी व्यवस्था करेंगे। जो साधु बूढ़े हो जाएंगे, संत मत के सभी साधु को इस मंच से मैं कहता हूँ, जहां घूमना है घूमिए, बूढ़े हो जाइएगा तो सेवा करने वाले का अभाव हो गया। अब मैं कहता हूँ आह्वान करके कि अगर कोई बूढ़े महात्मा है, अगर आपको कहीं शरण नहीं मिलेगा तो हम लोग हरिद्वार में ये सारी व्यवस्था करेंगे। हम उन सारे वृद्ध महात्माओं की सेवा करेंगे, बुढ़ापे में सेवा करेंगे, दवा, भोजन, कपड़े आदि की सारी व्यवस्था हम लोग करेंगे। जो बूढ़े लोग जाएंगे घर में बाल बच्चे से थोड़े तिरस्कृत होंगे तो मैं उनके लिए शरण दूंगा। वहाँ पर ये सारी भावना है। वहाँ पर गौशाला हम लोग खोलेंगे, वृद्धाश्रम खोलेंगे, ये सारी भावना है हमारे अंदर में। तो आप लोगों से निवेदन है, उस जमीन की रजिस्ट्री साल ही हम लोग कराने का सोच रखे हैं। पैसा लगेगा 2,55,00,000, हो सकता है 5-10 लाख और लगे। तो इसलिए आप लोग थोड़ा विचार कीजिए उस पर, और कोई कंपटीशन और कोई पार्टी पॉलिटिक्स वाला बात इसमें नहीं जोड़िएगा। हमारे यहाँ सब आते हैं, यहाँ भले आएंगे, हम जाएंगे चाहे नहीं जाएंगे, लेकिन मेरे यहाँ जब कुंभ में कैंप लगता है ना, तो तुफा घाट के जो भी महात्मा गए उसमें 1-2 महात्मा ही नहीं गए, हमने तो सब गए मेरे यहाँ। सबको मैं सम्मान देता हूँ। मेरे मंच पर जो भी महात्मा आते हैं, अभी हमने सुना एक जगह का बड़े महात्मा लोगों को दे दिया हजारों हजार, और छोटा वाला को 100 दे दिया। हमारे यहाँ वो नहीं होता है। हमारे यहाँ सबको एक समान भाव से दिया जाता है, विदाई सबका सम्मान होता है। रात में जग करके, पूरी रात जग करके खाली इतने पूछते हैं कहाँ से आए हैं, ताकि ऐसा नहीं कि विदाई हम उनको 1,000 दिए और भाड़ा ही लग गया उनको 1500, तो 1500 के अलावे 1,000 और दे देते हैं। भाड़ा तो देंगे ही देंगे, उसके अलावे हम लोग विदाई देते हैं, सब महात्मा को देते हैं। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है, इस विषय पर थोड़ा आप लोग विचार कीजिए। 100 दीजिए, 200 दीजिए, 500 दीजिए, लेकिन कम से कम 5,000 या उससे ऊपर जो देंगे, दोनों पति पत्नी का नाम हम लोग संगमरमर के पत्थर पर अंकित करवाएंगे। ऐसा हम लोगों ने निर्णय लिया है और ट्रस्ट के माध्यम से होना है। मेरा ट्रस्ट रजिस्टर्ड है और आयकर अधिनियम के धारा 80G के तहत रजिस्टर्ड है, और NGO दर्पण के तहत भारत सरकार से रजिस्टर्ड है मेरा ये। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है, उसमें दान दीजिए। आयकर में छूट मिलने वाला ये क्या कहते हैं, हमारा वो ट्रस्ट बना है, सदगुरु महर्षि में ही श्रद्धा सेवा ट्रस्ट।
तो अगर सर्च करेंगे तो निकल जाएगा, उसका अकाउंट भी उसमें उपलब्ध है, आप उस अकाउंट पर डाल सकते हैं। ट्रस्ट का अकाउंट है, कोई व्यक्तिगत अकाउंट नहीं है। तो आप लोगों से निवेदन है, थोड़ा इस पर विचार कीजिएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।